हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म वी कैन से फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म, और वी कैन आल्सो से द डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म, डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म ऑफ प्रिज्म। ठीक, अब ये सीखने से पहले सबसे पहले लास्ट टॉपिक में हमने जो पढ़ा था वो फिर से एक बार याद कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था हमने कि अगर डेल मिनिमम है, डेल एंगल मिनिमम है, इट मींस कि एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, तो क्या होगा हमारे पास, अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है तो हमें क्या मिलेगा, ओनली वन वैल्यू ऑफ एंगल आई, एंगल आई मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए डेल मिनिमम होगा, ये हमने पढ़ लिया था। बाकी सारी एंगल ऑफ डेविएशन के लिए मतलब मिनिमम से अलग मैक्सिमम या तो उसके बीच में कोई भी जितने भी डेविएशन एंगल आएंगे उसके लिए इंसिडेंट एंगल कितने रहेंगे, 2। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एक और भी बात हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि यहां अगर ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक इस तरह से अगर ग्राफ बन रहा है तो यहां जो भी वैल्यू बनेगी मिनिमम एंगल से आई, और मान लो ये है I1 और ये है हमारा I2, यहाँ ये डेल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ एंगल I नीचे की तरफ इस तरह से बढ़ रहा है, यहाँ है 0। तो यहाँ जो डिस्टेंस हमने लिया था x1 और इस साइड का डिस्टेंस लिया था x2, और बोला था कि x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1, ये हमने लास्ट लेक्चर में बोला था। अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको पता चल जाए इसका यूज कहां पे होगा। इफ द डेल मीन ऑफ एनी प्रिज्म इज, if the del mean of any prism is 35 degree Celsius, 35 degree, then find the value of E if the I is equal to लिख देते हैं, क्या लिखे, 27 डिग्री, I is equal to 27 डिग्री। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हम ये सारी चीजों का यूज करके कैसे यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमको डेल मिनिमम कितना दिया हुआ है, डेल मिनिमम दिया हुआ है 35 डिग्री, और एंगल ऑफ E कितना दिया हुआ है 27 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, E, फाइंड आउट क्या करना है, E। अब हमको मान लो कि इसके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हैं A इज इक्वल टू दिया हुआ है, मान लो कि इसमें कितना होगा 35 और ये इसमें मिला था 40, B इज इक्वल टू दिया हुआ है 42, C इज इक्वल टू दिया हुआ है 44 मतलब 29, और D इज इक्वल टू दिया हुआ है 41। तो अब किस तरह से कौन सा आंसर होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर डेल मिनिमम दिया हुआ है तो I और E दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब कि डेल मिनिमम के लिए सिर्फ एक ही एंगल बनता है, इंसिडेंट एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर से आप
रीजन बनाओ कि यहाँ इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल हुआ, यहाँ हुआ आई, और यहाँ से लाइट इस तरफ से गई, यहाँ आपका एंगल हुआ ये ई, और इसको आप एक्सटेंड करके देख लो, ये हुआ आपका डेल, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पर अगर ये डेल मिनिमम है, ये डेल क्या है, मिनिमम है, तो यहाँ आई सपोज कि i इज इक्वल टू 30 है, तो e इज इक्वल टू भी क्या होगा, 30 होगा। ये प्रूव्ड है, प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, डेल मिनिमम की वैल्यू एक ही आएगी इंसिडेंट एंगल के लिए, और वही आएगी इमर्जेंस एंगल के लिए, ये दोनों सेम है। दूसरी, अगर ये दोनों सेम है तो ये भी है R1, और यहाँ जो हम R2 लिखते थे, तो R1 इज इक्वल टू R2, ये भी क्या होगा, सेम होगा। ये आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन करते हैं हम, ये आप थोड़ा सा देख लेना। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए आप, क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या थी, x2 ग्रेटर देन x1। अब यहाँ पर डेल मिनिमम दिया हुआ है, डेल मिनिमम दिया है, सपोज कि ये डेल मिनिमम है हमारा, यहाँ पर डेल मिनिमम कितना दिया हुआ है हमें, 35, और इंसिडेंस एंगल आई, इंसिडेंस एंगल आई कितना दिया हुआ है, ये है हमारा कहीं ना कहीं 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये है 27। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ये 35 27 कितना हुआ डिस्टेंस, कितना हुआ 8 हुआ। अब कंडीशन क्या है, x2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन x1, मतलब यहाँ जो ये x2 है, ये डिस्टेंस ये 8 से ज्यादा होना चाहिए, 8 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 कितना होगा, 43। अब इससे तो ज्यादा ही होना चाहिए, तो यहाँ सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आंसर 40 कितना हुआ, 35 प्लस 5, फिर 41 कितना हुआ, 35 प्लस 6, 42 कितना हुआ, 35 प्लस 7, और 44, ये हुआ आपका सही आंसर। बिना कोई कैलकुलेशन से आप इस तरह से इसका आंसर ले सकते हो कि x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1, और इसको आप नोट डाउन करो, बिना कोई कैलकुलेशन से डायरेक्ट लॉजिकली आप ये आंसर दे सकते हो कि अगर ये 8 है तो इसके अंदर 8 मिला है, उसके बाद जो आएगा वही आंसर हमारा सही आंसर रहेगा।